अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा करंट अफेयर का, जिसके अंदर हम देखेंगे करेंसी डिवैल्यूएशन, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं, उनकी जो कमी है उसको देखेंगे। हम ये देखेंगे कि करेंसी डिवैल्यूएशन हमारा जो रुपए की कीमत के अंदर जो कदर है उसकी कम हो रही है, वो क्यों हो रही है। ठीक है, ऐसा क्या किया है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं कि वो कम होने लग गया है, उसकी वजूहात क्या थी। फिर हम ये देखेंगे कि उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे ओवरऑल। ठीक है, और फिर एट द एंड हम कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, ऑफ दिस करेंसी डिवैल्यूएशन। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिक लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये डाटा है, वहाँ से मैंने लिया कि जो हमारे पास लास्ट ऑन फ्राइडे शायद ये रिपोर्ट आई थी कि आपके पास जो 3.68 बिलियन डॉलर रह गए हैं जस्ट। ठीक है, और ये फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं ये ड्रॉप हुए हैं तकरीबन 40% सिंस द एग्जिट ऑफ मिफ्ता इस्माइल एंड द टेकिंग ओवर ऑफ इसहाक डार साहब। ठीक है, तो हमने अगर देखें तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जब पीटीआई गई थी, ये शायद आगे लिखा हुआ होगा। हाँ, जब पीटीआई गई थी अप्रैल 2022 के अंदर, तो हमारे थे 11 बिलियन डॉलर। ठीक है, जब मिफ्ता इस्माइल साहब गए तो उस टाइम थे हमारे पास 7.8 बिलियन डॉलर। ठीक है, और अभी हमारे पास कितने हैं जी? 3.68 बिलियन डॉलर। अब ये जो हिस्टोरिक लो है, ये जो इतना कम है, ये क्यों हो रहा है? इसकी रीजन क्या है? इसकी आखिर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिले ही हो रहे हैं? और इनके बैक एंड के ऊपर कौन है? ये कौन है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? तो अकॉर्डिंग टू मल्टीपल जो आप एनालिस्ट कह रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, कोई मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं, उनके मुताबिक जो मोस्टली है ना इस टाइम, जो दो से तीन चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, जैसे ही खान को डिथ्रोन किया गया उससे बाद से ऑनवर्ड जो मुल्क के अंदर जो सियासी हलचल मची हुई है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग एवरी इकोनॉमी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये मैं अक्सर कहता होता हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स स्टेबल है तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स इनस्टेबल है, अनस्टेबल है, तो आपकी इकोनॉमी हमेशा अनस्टेबल रहेगी। ठीक है, तो पहला तो ये मसला है। दूसरा, जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे तो उन्होंने कुछ चीज़ों को कवर करने की कोशिश की थी। एट दैट टाइम भी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे काफ़ी कम हुए। लेकिन जैसे ही डॉर आया था, शायद मैंने अपनी जो पुरानी एक वीडियो थी जिसके अंदर इन्फ्लेशन वगैरह की थी, उसके अंदर ना उन दिनों ही जब मैं वो वीडियो अपलोड कर रहा था, उन दिनों ही डार साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर का ओहदा संभाला था। और मैंने उस टाइम भी कहा था कि डार साहब आ तो गए हैं, लेकिन खुदा का वास्ता ने वो जो आपने पुरानी अपनी पॉलिसीज थी उनको ना अपनाना, वरना मुल्क अगेन डिफॉल्ट वाली साइड पे चला जाएगा। लेकिन उन्होंने बिल्कुल सेम वही किया है। ठीक है, उन्होंने जो अपनी वही पुरानी जो उनकी थी ना, जिसको आप कहते हैं कि जो उनकी पॉलिसी थी उन्होंने उसी को ही अपनाया। ठीक है, उन्होंने आर्टिफिशियली तौर पर जो डॉलर था उसको मेंटेन करने की कोशिश की, और अल्टीमेटली मुल्क इस जो नहज पे आ चुका है। तो ये हैं जी अयाज खान, ये भी एडिटर हैं रोजनामा एक्सप्रेस के। उन्होंने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल वाज 1000 टाइम्स बेटर फाइनेंस मिनिस्टर देन इसहाक डार, बट ही इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ही डज नॉट बिलोंग टू द हाउस ऑफ शरीफ। ठीक है, अब इसमें जो पाकिस्तान की ये जो सिचुएशन है उसके अंदर हाउस ऑफ शरीफ का बहुत बड़ा रोल है। मतलब कि आप अगर मिफ्ता इस्माइल साहब वो बेटर काम कर रहे थे तो आप उनको चलने देते, आपको डार को लाने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, अब किस तरह इसहाक डार इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दीज क्राइसिस। आप अगर उसकी देखें ना, हिस्ट्री देखें, तो 1998 के अंदर भी नून लीग की हुकूमत थी और डार साहब को ले आए, और डार साहब ने एक नारा लगवाया था, कर्ज उतारो मुल्क संवारो।
ठीक है, डॉलर्स फ्रीज किए गए और मुल्क की इकॉनमी जो थी 1999 में कोलैप्स हो गई थी। फिर मुशर्रफ आया था और उसने चीज़ों को कुछ बेहतर करने की कोशिश की थी। और उसमें भी उस वक्त जो शौकत अजीज साहब थे, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हो, उन्होंने बहुत रोल प्ले किया था पाकिस्तान को आईएमएफ से जान छुड़वाने का। सेकेंडली 2015-16 के अंदर अगेन नून लीग की हुकूमत थी, डार को दोबारा लाया गया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, डॉलर रेट्स जो था, उन्होंने करेंसी को आर्टिफिशियल करेंसी उन्होंने उसको मेंटेन किया। उसके लिए उन्होंने जो डॉलर रेट था वो 100 पे रखा, लेकिन इस काम के लिए उन्होंने 24 बिलियन डॉलर आर्टिफिशली उन्होंने ना इंजेक्ट किए इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और उस वो जो रुपया था उसको बेहतर करने में, इसी का जो नतीजा था आपने देखा होगा। जैसे ही इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए थे तो डॉलर डायरेक्ट पहले 100 था। ठीक है, फिर वहां से 108 गया। ठीक है, फिर 108 से ये तकरीबन 126 पे गया, 132 पे गया। ठीक है, फिर 156 पे गया, 160 पे पहुंच गया। ठीक है, ये इमरान खान साहब का दौर था। ठीक है, ये अचानक इतनी फ्री फॉल क्यों हुई थी, इसकी रीजन क्या थी? ये जो 24 बिलियन डॉलर इंजेक्ट किए गए थे ना, ये इट वाज द बेसिक रीजन, बिकॉज आपने जो डॉलर था उसको रुपए के साथ, उसका जो कंपैरिजन था ना, उसका जो कंपटीशन था, उसको जानबूझ के रोका हुआ था। ठीक है, और जैसे ही वो डॉलर का जो कंपटीशन था वो आपने ख़त्म किया, तो आपका जो डॉलर था वो अप्रिशिएट कर गया और आपके रुपए की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट कर दी। अभी 2022 के अंदर, ये मैं इसलिए मैं आपको कह रहा था कि वो जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने ये कहा था कि डार साहब काइंडली अपनी पुरानी जो पॉलिसीज हैं उनसे इज्तनाब कीजिएगा, लेकिन उन्होंने ना किया, उन्होंने उसी तरह किया। 3 बिलियन डॉलर उसने सिर्फ रिजर्व किए हैं, वो इसी बेस पे कि आप ना करेंसी को स्टेबल आर्टिफिशियली कर सकें। लेकिन 3 बिलियन डॉलर लगा के ही वो अपनी जो वो सिचुएशन थी उसको ठीक नहीं कर सके। आर्टिफिशियली उन्होंने कुछ ऐसा मेंटेन किया तो सही पिछले 3-4 माह में, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने वो अपना वो साइड पे किया, अपना जो उन्होंने एक आसरा दिया हुआ था, क्या हुआ, फिर अगेन फ्री फॉल। ठीक है, इसीलिए ये मिफ्ता साहब ने उन्हें कहा भी है कि 1 पर्सन ईगो हैज डिस्ट्रॉयड द होल कंट्री एंड इट्स इकोनॉमी। ठीक है, अब जो ये फ्री फॉल है, आखिर ऐसा क्या हुआ है? वो अच्छा खासा वो चल तो रहे थे, वो उसको लेके चल रहे थे, वाई फ्री फॉल क्यों? तो फ्री फॉल इसलिए भाई कि आईएमएफ जो है उसकी एक डिमांड है कि आपकी जो इकोनॉमी है ना, उसके अंदर जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर आपने ये जो कॉप लगाया, कैप लगाया हुआ है कि आपने उसको एक रखना है, एक मेंटेन करना है, आप इसे ना करें। ठीक है, ये उनकी शराइत के अंदर एक शर्त है कि आपने इस चीज़ को मैनेज करना है, एंड यू हैव टू फ्री फॉल योर इकोनॉमी, सॉरी करेंसी। ठीक है, आपकी जो आपका रुपया है उसको आप मार्केट के अंदर डॉलर के साथ कंपैरिजन compete करने दें। ठीक है, आप उसको आर्टिफिशियली तौर पर मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से उन्हें अब ये फ्री फॉल करना पड़ा, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान आईएमएफ के साथ अपने वो नहीं करता, जो मसाइल हैं उनको हल नहीं करता, तो क्या होगा, अल्टीमेटली पाकिस्तान विल बी गोइंग टू डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट से बचने के लिए अब पाकिस्तान को आईएमएफ की शराइत मानना होंगी, और आईएमएफ की शराइत के अंदर ये एक शर्त थी कि आपने अपनी जो करेंसी है उसको फ्री फॉल रखना है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री ऑफ, अब ये जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है ये पहली बार नहीं हो रही मुल्क के अंदर, ये पहले भी होती रही है। 2007-8 के अंदर हुई थी, उस टाइम भी हमारे जो रिजर्व्स थे वो 3.4 बिलियन डॉलर के करीब रह गए थे। फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स हुई है, 2007 के अंदर, 8 के अंदर हुआ, फिर 2000 तकरीबन कोई 10-11 के अंदर भी हुआ है, उसके बाद 2017 के अंदर हुआ। ठीक है, और वो जो हमारे ये सारी चीज़ें बार बार जब होती रही हैं, हमारे जो हुक्मरान साहिबान हैं उन्होंने बस वही वो एक जो शॉर्ट और टेम्परेरी तौर पर जो उनकी पॉलिसीज होती हैं कि आईएमएफ से ले लो, फ्रेंडली कंट्री से ले लो, और अपना जो सर्कट चलाने वाली बात होती है, मतलब कि वो एक जो अगर आप ना किसी अच्छे और प्रॉपर मैकेनिक के पास जाए ना, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को, तो वो प्रॉपर ना सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेते हुए फिर आपका काम करता है। लेट्स सपोज कि आप किसी डेंटिस्ट के पास गए हैं और आप किसी आला पाए के डेंटिस्ट के पास गए हैं ना, तो वो प्रॉपर देखेगा कि उसने जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं दे मस्ट बी स्टीरलाइज्ड। उसके बाद आप बिल्कुल एक प्रॉपर कंडीशन में होंगे, जो कि एक पेशेंट वाला, आपने पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना होगा, डॉक्टर ने पहना होगा, और वो प्रॉपर एक एक मुकम्मल पहले एक प्रोसेस से आपको गुजारेगा, फिर वो अपना आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा।
लेकिन आप अगर किसी नीम हकीम के पास चले जाएं, वो जो अताई होता है, तो वो आपको क्या करेगा, आपको फौरन लिटाएगा और वो जो वही इंस्ट्रूमेंट जो उसने पहले किसी और के साथ यूज किए होंगे उसी को वो उठाएगा और आपके मुंह में डालेगा। आप फौरी तौर पर आपका वो जो पेन होगा उसको कोशिश करेगा कि रिलीव करे और कहे जी ठीक है अब आप जा सकते हैं। ठीक है। अब जो पहले वाला था वो आपसे चार्ज भी ज्यादा करेगा, जो बाद वाला है वो आपसे चार्ज फौरी तौर पर तो कम कर लेगा, लेकिन बाद में वो आपके लिए आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा, फिर आपके पास उसके पास दोबारा आना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो हाल है ना वो ताई वाला है। मतलब कि हम टेम्परेरी तौर पर अपने जो मसाइल हैं उनको हल कर लेते हैं फौरी तौर पर। आपको एक थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाता है, आप वक्ती तौर पर आप चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। लेकिन आप 1 माह 2 माह मैक्सिमम सब्र कर सकेंगे, फिर आप दोबारा आएंगे, फिर आपको वही सेम पेन होगा, फिर आपने वही एक टेम्परेरी रिलीफ लेना है, फिर आप जाएंगे, फिर आप दोबारा आएंगे। एंड इट इज अ रिकरेंट साइकिल, इट इज अ विशियस साइकिल फ्रॉम विच वी आर अंडरगोइंग सिंस लास्ट 75 years। ठीक है। अच्छा, अब हम फर्दर अगर देखें तो ये जो डार साहब ने करेंसी को स्टेबल क्यों किया हुआ था, ये क्यों डिवैल्यू क्यों की हुई थी, इसकी ना दो रीजंस होती हैं। ठीक है। एक होता है आपने ना एक्सपोर्ट्स अपनी को बूस्ट करना होता है। ठीक है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो कंट्रीज होते हैं जो अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली जो डिवैल्यू करते हैं, उनके पीछे ना उनकी बहुत सी लॉजिक्स होती हैं। और मोस्टली वो कंट्रीज करते हैं जिनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हों। ठीक है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर आपकी इकोनॉमी हो तो उसके लिए आपकी करेंसी को डिवैल्यू करना बहुत ज़्यादा मुनासिब होता है। उसकी रीज़न ये है कि आप ये देखें कि अगर आप कोई चीज़, लेट्स सपोज के पाकिस्तान एक कार बना रहा है और इंडिया एक कार बना रहा है। ठीक है। जब पाकिस्तान की कार बाहर जाएगी और इसके जो पैसे होंगे, इसकी जो करेंसी होगी वो डिवैल्यूड होगी, तो लोगों को ये जो कार है वो सस्ती पड़ेगी बनिस्बत इंडिया की। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की कार हम बेचते हैं जी 100 रुपए की और इंडिया बेचता है 110 की, तो ऑटोमेटिकली जो दुनिया होगी वो पाकिस्तान की कार को प्रेफर करेगी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो जो पाकिस्तान के रुपए की जो वैल्यू है वो 10 रुपए कम है बनिस्बत के इंडिया के। ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगी। लाइक अगर चाइना इस तरह करे तो कर सकता है, अगर साउथ कोरिया इस तरह करे तो कर सकता है। ठीक है। लेकिन जब आपके पास, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान है एक डेवलपिंग कंट्री है, आपकी एक्सपोर्ट्स ही इतनी ज़्यादा ना हो, आप हो ही इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, तो उसमें ये जो करेंसी डिवैल्यूएशन वाला प्रोसेस है ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान वो करता है। दूसरा होता है जी टू श्रिंक ट्रेड डेफिसिट, का मतलब कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, सॉरी, इंपोर्ट्स आपकी ज़्यादा हो रही हैं और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं ना वो कम हो रही हैं। आप इससे क्या करोगे कि आप अपनी जो करेंसी है उसको डिवैल्यू कर दोगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, जो आपने चीज़ें बाहर से मंगवानी हैं, वो महंगी हो जाएंगी और जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ती हो जाएंगी। अब इसमें क्या होगा कि आप अपनी ये जो प्रोसेस है इसको रिवर्स कर सकते हो। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगेंगी और आपकी इंपोर्ट्स कम होने लगेंगी। इसी वजह से यही एक इशू है जो इस टाइम ओवरऑल ट्रेडर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें डॉलर्स चाहिए, हमारे इंपोर्ट्स नहीं हो रही, हम कुछ कोई चीज़ मंगा नहीं रहे, प्लांट्स बंद हो रहे हैं, जॉब्स आर गोइंग टू डाउन, लोग डाउन साइज कर रहे हैं। ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो रहा है। रीज़न क्या है? हमारी करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से हमें जो इंपोर्ट्स हैं, हमने जो चीज़ें बाहर से मंगवानी थी वो महंगी हो गई हैं। अब हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा थी नहीं, जिसकी वजह से हमें इस तरफ से भी नुकसान, फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब कि अब पाकिस्तान को डबल नुकसान हो रहा है। एक्सपोर्ट्स की इसकी क्योंकि थी ही नहीं और कम थी, वो तो वैसे ही ना होने के बराबर, और इंपोर्ट्स भी हमें महंगी मिल रही हैं। ठीक है। और ये सारा किसका वो है, किया दर है जी, डार साहब का। दुआ करें उसको। ठीक है। तो एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड इंपोर्ट विल डिक्रीज ड्यू टू एक्सपोर्ट बिकमिंग चीपर एंड इंपोर्ट्स बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव। ये एक पॉलिसी होती है ऑफ डिवैल्यूएशन की, लेकिन पाकिस्तान के जो सेंस है पाकिस्तान के लिए ये भी एक नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो अगर आप देखा जाए तो डार जो हैं वो, उनका शनि फॉर पाकिस्तान वो भारी है। इनसे जितना जल्दी हो सके जान छुड़ा लें तो ज़्यादा बेहतर है। फर्दर जो इसके इम्पैक्ट्स है और सोल्यूशन है करेंसी डिवैल्यूएशन के, वो हम फर्दर इंशाल्लाह ताला अपनी जो अगली वीडियो में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।